आज इस वीडियो में जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, उस खबर को सुनकर आप भी शायद ये मानेंगे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में न्यूनतम नैतिकता भी है, सियासी आचरण का न्यूनतम पैमाना भी अगर उनके भीतर कोई है, तो उन्हें अपनी सरकार से, अपने मंत्रिमंडल से अजय मिश्र टेनी को कान पकड़ के बाहर करना चाहिए तत्काल प्रभाव से। उस टेनी को, जिसका बेटा लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी है, साजिश करता है, विलन है, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने का आरोपी है, सलाखों के पीछे। लेकिन ये बातें तो बीते 2.5 महीनों से हो रही है। आज ऐसी बात क्या हुई जो मैं जिक्र कर रहा हूं? जी हां, कल लखीमपुर खीरी कोर्ट में उसी यूपी पुलिस की एसआईटी ने लखीमपुर खीरी कांड के बारे में कहा है कि यह घटना लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है, उपेक्षा पूर्वक ड्राइविंग का मामला नहीं है, बल्कि साजिशन, किसानों की हत्या और हत्या की कोशिश का मामला है। यह उसी यूपी पुलिस की एसआईटी ने कहा है जिस पुलिस पर लगातार आरोप लगे कि पुलिस, एसआईटी, यूपी सरकार केंद्रीय मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। लगातार सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती रही और उसी का नतीजा हुआ, एसआईटी की टीम का पुनर्गठन हुआ। और उसके बाद एसआईटी ने कल कोर्ट में क्या कहा, आप सुनिए, और क्यों कहना पड़ा यूपी की एसआईटी को, यह भी सुनिए। और साथ में ये, क्या प्रधानमंत्री में अभी भी इतनी भी नैतिकता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद अजय मिश्र टेनी को कान पकड़ के अपनी सरकार से बाहर करे? तो सुनिए क्या कहा है। कल एसआईटी के आईओ विद्याराम दिवाकर की तरफ से लखीमपुर खीरी के सीजेएम कोर्ट में कहा गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, इन्वर्टेड कोमा में सुनिए जो आईओ की तरफ से कहा गया। जांच से साफ हुआ कि लापरवाही और उपेक्षा पूर्वक गाड़ी चलाते हुए जान लेने की दुर्घटना का मामला नहीं है, क्योंकि यही कहा जा रहा था लगातार। यह सोची समझी साजिश के चलते भीड़ को कुचलने, हत्या करने और हत्या के प्रयास के साथ अंग भंग का मामला है। यह आईओ की तरफ से कहा गया, एसआईटी के आईओ की तरफ से। इसलिए केस को बदलते हुए हत्या और हत्या के प्रयास के साथ अंग भंग करने की धाराएं लगाई जानी चाहिए। मतलब साफ है कि एसआईटी ने मान लिया कि साजिश थी। जो कुछ हुआ 3 अक्टूबर को, वो जानबूझकर हुआ, कुचलने के लिए हुआ, मारने के लिए हुआ, सबक सिखाने के लिए हुआ। यह कोई लापरवाही से ड्राइविंग का मामला नहीं था, आईओ ने कहा। फिर आगे सुनिए, आईओ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि एक्सीडेंटल केस से जुड़ी धाराओं को हटाया जा रहा है, क्योंकि इसको एक्सीडेंट बताकर बचने की कोशिशें हो रही थी। एक्सीडेंट में होता है, अगर गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, मौत भी हो जाती है, तो बंदे को, ड्राइवर को जमानत मिल जाती है थाने से। तो एक्सीडेंटल केस की धाराएं हटाई गई, हटाने की बात कही अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने। और साथ में एसआईटी ने अब धारा 307 हत्या की कोशिश होता है, 326, 147, 148, 149, 120B जो साजिश समेत कई धाराओं में इन सब की रिमांड मांगी है। 13 वो आरोपी जो सलाखों के पीछे हैं, जिनकी पेशी आज यानी मंगलवार को लखीमपुर खीरी कोर्ट में होनी है। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का। फिलहाल कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, एसआईटी का जिक्र मैं कर ही चुका हूं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि उन किसानों को इंसाफ मिलेगा और आशीष मिश्रा और उसके गैंग के वो सदस्य जो गुनहगार हैं गाड़ियों से किसानों को कुचलने के, उन्हें उनका सही इलाज होगा, उन्हें वो सजा मिलेगी जिस सजा के वो हकदार है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करने से पहले ये बता दूं कि लगातार मैं किसानों के कवरेज के लिए मैं दिल्ली में था। सभी बॉर्डर की तस्वीरें लगातार आपको दिखाया और अपने लाखों लोगों ने सराहा। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने इतनी हौसला अफजाई की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मेरा यूट्यूब चैनल 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल है। लेकिन फिर भी आपसे एक अपील कि अगर आप में से जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिलहाल नमस्कार।